हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से स्पोकन स्ट्रक्चर लाया जो अंग्रेजी बोलने में यूज किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जितना मैं स्ट्रक्चर अपने चैनल पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, जितना स्ट्रक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, आप उसको नोट करिए और जो है आप बोलने का प्रयास करिए। आप वीडियो पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ़ायदा तो आप एक मिलेगा, बहुत कुछ आप इस चैनल के माध्यम से सीखोगे, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया है एक स्ट्रक्चर मैं लाया हूँ, एनी वन कैन। इसका मतलब होता है कोई भी कर सकता है। एनी वन कैन मतलब कोई भी कर सकता है। सबसे पहले आप लगाइए एनी वन कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, फिर कोई आप अदर वर्ड लगाइए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ दिया कोई भी यह कर सकता है। अब इसको हमको अंग्रेजी में बोलना है तो क्या करेंगे, कोई भी के लिए क्या हम यूज करेंगे, एनीवन कैन। एनीवन कैन लगाएंगे, फिर करने के लिए डू हो जाएगा, यह के लिए दिस हो जाएगा। तो एनीवन कैन डू दिस। ठीक है, फिर यहाँ दिया है कोई भी गलती कर सकता है। एनीवन कैन मेक अ मिस्टेक। तो मेक अ मिस्टेक मतलब होता है गलती करना, तो कोई भी गलती कर सकता है। आप क्या बोलोगे, एनीवन कैन मेक अ मिस्टेक कहोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया कोई भी वहाँ जा सकता है। एनीवन कैन गो देयर। एनीवन कैन गो देयर। फिर यहाँ दिया है कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है। एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश। एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश। फिर यहाँ पे दिया है कोई भी झूठ बोल सकता है। एनीवन कैन टेल अ लाई। एनीवन कैन टेल अ लाई माने होता कोई भी झूठ बोल सकता है। तो यह था एनीवन कैन का स्ट्रक्चर। अब आगे देखते हैं अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों, वह हमारा स्ट्रक्चर है, देखो, वाट हैव यू कंसर्न विथ इट। इसका मतलब क्या होता है, तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम्हें इससे क्या लेना देना। ऐसा आप बोलते हो, तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं खाऊं या ना खाऊं, तुमसे क्या लेना देना। इस तरह जब आप स्ट्रक्चर बोलते हो, इस तरह से जब आप वर्ड बोलते हो, तो इसके लिए आप जो स्ट्रक्चर यूज करोगे, वाट हैव यू कंसर्न विथ इट। यहाँ देखो सेंटेंस को कैसे यूज करोगे, सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, वाट हैव यू कंसर्न विथ इट। फिर आप लगाइए वेदर, वेदर के बाद सब्जेक्ट लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ओ आर आर लगाइए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर जो है ये बीच में दे दिया, बेकार में दिया है, इसका यूज नहीं होगा, या फिर आप नॉट लगाइए। ठीक है, यहाँ पे जो है और नॉट लगाइए, और नॉट। देखो एग्जाम्पल, देखो क्या दिया एग्जाम्पल में। यहाँ कह रहा है कि मैं पढ़ूँ या नहीं, तुम्हें कोई मतलब। अगर मुझे कोई ऐसा अंग्रेजी बोलना है, मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, तुम्हें कोई मतलब, तो आप क्या कहोगे, वाट हैव कंसर्न विथ इट वेदर आई रीड और नॉट। ठीक है, कहने मतलब क्या है कि मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, तुम्हें कोई मतलब। चलिए आगे देखते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है, मैं जीऊँ या मरूँ, तुम्हें इससे कोई मतलब। अब इस तरह अंग्रेजी कैसे बोलोगे आप, वाट हैव यू कंसर्न विथ इट, वाट हैव यू कंसर्न विथ इट वेदर आई लिव और डाई। मैं जीऊँ या मरूँ, तुमसे क्या मतलब, यानी इससे तुम्हें कोई मतलब। फिर देखो क्या कह रहा है, मैं सोऊं या जागूं, तुम्हें इससे कोई मतलब। अब इस तरह से अंग्रेजी कैसे बोलोगे, वाट हैव यू कंसर्न विथ इट। फिर यहाँ पे लगाइए वेदर आई स्लीप और वेकअप। ठीक है, आगे देखो, मैं शादी करूं या नहीं, तुम्हें कोई मतलब। वाट हैव यू कंसर्न विथ इट वेदर आई मैरी और नॉट। ठीक है, आगे देखो आगे क्या दिया है। यहाँ पे देखो दिया है, थोड़ा इसको जूम कर दूं, मैं पैदल जाऊं या बस से, तुम्हें कोई मतलब। तो
क्या बोलोगे आप? व्हाट हैव यू कंसर्न विथ इट वेदर आई गो ऑन फुट और बाई बस। मैं पैदल जाऊं या बस से जाऊं, तो इससे कोई मतलब। देखो यहाँ दिया है मैं पैसे कमाऊं या ना कमाऊं, तुम्हें इससे कोई मतलब। अब इसको कैसे बोलोगे? व्हाट हैव यू कंसर्न विथ इट वेदर आई अर्न मनी और नॉट। ठीक है, अगर आपको इस तरह से कोई सेंटेंस बोलना है, आप क्या यूज करोगे दोस्तों? व्हाट हैव यू कंसर्न विथ इट का प्रयोग करोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला स्ट्रक्चर। अगला जो स्ट्रक्चर दोस्तों हमारा है वह है इफ दिस गोज ऑन। इफ दिस गोज ऑन मतलब होता अगर ऐसा ही चलता रहा। देखो यहाँ पे पहले आप लगाओ स्ट्रक्चर लगाओ इफ दिस गोज ऑन, फिर यहाँ पे आप एक सेंटेंस बोलोगे। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा। तो क्या बोलोगे? इफ दिस गोज ऑन आई विल नॉट हेल्प यू। ठीक है, दूसरा दिया है अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे। इफ दिस गोज ऑन यू विल फेल। आगे दिया है अगर ऐसा ही चलता रहा तुम तुम जल्दी में सफल हो जाओगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इफ दिस गोज ऑन यू विल सक्सेस वेरी सून। फिर ये अगर ऐसा ही चलता रहा तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। इफ दिस गोज ऑन यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इन लाइफ। आगे दिया है अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम बाद में पछताओगे। तो क्या हो जाएगा इसका अंग्रेजी? इफ दिस गोज ऑन यू विल रिपेंट आफ्टर। ठीक है दोस्तों, तो आप जो स्ट्रक्चर नोट करिए अपने डेली रूटीन में आप बोलिए, इसका यूज करिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा जो अगला स्ट्रक्चर है यहाँ दिया टुडे ऑनवर्ड्स। इसका मतलब होता है आइंदा से या आज के बाद से। ऐसा आप बोलते आइंदा से ऐसी गलती मत करना, आज के बाद से ऐसी गलती मत करना। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है तो आप क्या यूज करोगे? टुडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे जब इसको सेंटेंस में यूज करोगे आप लगाओगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। एक मिनट दोस्तों, ये कैसे गलत दिया? देखो ऑन वर्ड दिया ना, ऑन वर्ड होना चाहिए। ठीक है, ऑन वर्ड नहीं होना चाहिए, ऑन वर्ड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक सेंटेंस आप बोलोगे। देखो एग्जाम्पल, आइंदा से वहाँ मत जाना। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स डोंट गो देयर। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स डोंट गो देयर। आइंदा से वहाँ मत जाना। फिर देखो आइंदा से सड़क पर मत खेलना। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स डोंट प्ले ऑन द रोड। ठीक है, आगे हम दिया हम आज के बाद से किसी से बहस मत करना। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स डोंट आर्ग्यू विथ एनीवन। तो यह था दोस्तों ऑनवर्ड का एक स्ट्रक्चर। ठीक है, आइंदा से आज के बाद से। तो बस मैं इस वीडियो में 4 स्ट्रक्चर लाया हूँ। अब वीडियो को अगर आप चाहते हो इस वीडियो से आप लोग अगर सीखना चाहते हो तो दोस्तों लाइक कर लो, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो।